देवताये नमो नमः। श्री गुरु चरणेभ्यो नमो नमः। श्री हनुमत देवताये नमो नमः। माते स्तुतिर्धर्मादेव्याय नमः। श्याम सदा शिव देवताये नमः। जगत जननी गौ माताये नमः। बोली श्री सीताराम महाराज की, गुरु भगवान की, भोलेनाथ भगवान की, बोली जगदम्बा मैया की, श्री हनुमान लाल की, जगत जननी गौ माता की, बोली सनातन धर्म की, बोली वेद व्यास महाराज की। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम 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 राम, श्री राम राम कश्य राम राम, श्री राम राम शरण भव राम राम है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल ब्रह्मांड करुणामय श्री राघवेंद्र सरकार की। सर्वप्रथम श्री अखिल ब्रह्मांड करुणामय मेरे आराध्य देव इष्ट देव श्री राघवेंद्र सरकार का सीताराम जी चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ सभी विराजमान भक्तगण और मातृशक्ति हमारे गांव के सरपंच साहब से हमारे सुरेंद्र जी मीना आज सुबह से जो आपका हरि कीर्तन करके मनोरंजन कर रहे हैं, आपका ठाकुर के चरणों में ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे हमारी संगीत की जो टीम है मुकेश कासा और उनकी समस्त टीम, और आज सौभाग्य की बात करते हैं आज हमारे बीच में जिनके कंठों में साक्षात सरस्वती विराजमान है, ऐसे गायक कलाकार जिनका नाम मैं नहीं जानता, मनोज हमारे बीच में आए हैं। और साथ में ठाकुर जी के लाडले तो हमेशा सेवा देते हैं रवि जी शर्मा दादी जन्ना वाले और समस्त संगीत की टीम। इसी के साथ में श्याम सरकार प्रेम मंडल के यहाँ सदस्य विराजमान है और हमारे श्याम सरकार प्रेम मंडल के सदस्यगण भी यहाँ आए थे या अभी मौजूद होंगे। मैं सभी का हृदय के अंदर गहराई से बार-बार शाबाश और धन्यवाद देना चाहूँगा। श्याम सरकार प्रेम मंडल के तत्वाधान में अभी एकादशी को श्री श्याम मंदिर प्रांगण में विशाल सत्संग का आयोजन रखा गया था। इसके लिए श्याम सरकार प्रेम मंडल के कार्यकर्ताओं को, मंगल जी और बाकी सब पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने गाँव में इतनी प्रचार प्रसार करके बाबा श्याम को रिझाने के लिए बड़ा ही सुंदर आयोजन रखा। आपको बार बार धन्यवाद शाबाश। सज्जनों, आज का जो महोत्सव है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा सभी के लिए एक विशेष मानी गई है, क्योंकि आज ही भगवान से भी प्रथम पूज्य जो जिन्होंने सबसे अपने गुरु बना रखे हैं, आज का दिन सबसे लिए विशेष होता है। आज वेद पुराणों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से ये गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? आज के दिन शास्त्रों के, ग्रंथों के, पुराणों के और वेदों के रचयिता, महाभारत के रचयिता जगत गुरु वेद व्यास जी महाराज का जन्मदिन मनाया जाता है। आज हमारा अवतरण हुआ था एवं आज के दिन हमारे जगत गुरु स्वामी वेद व्यास जी महाराज के द्वारा चारों वेदों की, 6 शास्त्रों की और 18 पुराणों की रचना और सब प्रकार से सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए इस कलयुग में जिन ग्रंथों का, जिन पुराणों का सार अगर मनुष्य जीवन तनिक भी अगर जीवन में उतार ले तो उनका जीवन सरल बन जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे जगत गुरु श्री वेद व्यास जी श्री चरणों में हम सब प्रार्थना करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। आज उनका दिन विशेष माना गया है।
इस कलयुग में भी श्री जगत गुरु वेदव्यास के किसी उत्सव लोग भी अपने आराध्य देव प्रातः स्मरणीय अपने गुरुदेव के पूजन आराधना करके आज दिन को मनाते हैं एवं अपने गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सज्जनों, वास्तव में सनातन धर्म है, जितने भी शास्त्र है, वेद है, पुराण है, उनका सहारा आज तक कोई विद्वान ऐसा नहीं जन्म पाया जिसने इनका सहारा पूरी तरह समझा जाए। इनके सारे का जो विस्तार है, इनका जो गुणगान है, सनातन धर्म का जो गुणगान है, उसे कोई पूर्ण नहीं कर सकता। साक्षात परमात्मा ने भी क्षमा प्रार्थना की है कि हमारे वेदव्यास जी महाराज ने ऐसी रचना की है शास्त्रों की कि उसकी व्याख्या करने का किसी को अधिकार नहीं है। इतनी सुंदर रचना है। ऐसे महापुरुष को हम सब मिलकर बार-बार दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान श्री वेदव्यास जी को बार-बार सत्ता प्रणाम। सज्जनों, कहते हैं कि जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। जो सनातन धर्म को मानते हैं, जिन्होंने सनातन धर्म की झोली में अपने जीवन को समर्पण किया है, उन्हें गुरु अवश्य बनाना चाहिए। और कहते हैं कि जीवन में प्रथम गुरु है वो होती है, सब जानते हैं, जीवन की प्रथम गुरु है जो जीवन का सार बताती है, जीवन को पढ़ना सिखाती है, जीवन को जीना सिखाती है, वो है हमारी माँ। माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं हो सकता। इसे वेद शास्त्र भी मानते हैं। इसको साक्षात परमात्मा ने भी इस चीज को जो है अवगत कराया है। इस सर्वप्रथम जो गुरु मानने हैं वो अपनी माँ को माना गया है। इसलिए मेरे शब्दों का बुरा मत मानना, लेकिन सबसे बड़ा है अगर आप शिक्षा गुरु बनाते हो या दीक्षा गुरु बनाते हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है अगर आप अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो। अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हो, अपनी माँ के आदेश की पालना करते हो, तो आगे आपका जो भी संस्कारों का जो जीवन में महत्व बताया गया है वो पूरा महत्व लागू होता है। और अगर आपने अपनी माँ को ठुकराया है, अपनी माँ का दिल दिखाया है, तो इस संसार में दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु बुलाने का आपको अधिकार नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए सर्वप्रथम अपनी पूछिए, मैं जगत जननी मेरी माँ के साथ में इस संसार की सभी माताओं को हृदय से प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रदान करता हूँ, जिन्होंने इस संसार का जो है आगे से आगे चलाया है और जिनकी कोख से जन्म लेकर ऐसे सूरवीर महापुरुष और विद्वान लोग इस धरती पे जन्म लिए, जिनकी वजह से आज ये सनातन धर्म मजबूत है और टिका हुआ है। सज्जनों, आप सबको ज्ञात है कि जितने भी अवतार हुए हैं, अवतरण हुए हैं, भगवान ने जितने भी जन्म लिए हैं, आप सब जानते हैं कि केवल भारत की भूमि हमारे अपने देश है, लेकिन कहीं भी भगवान ने अवतार नहीं लिया है। केवल हम सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली है कि हमारी जो भारत की भूमि है, इस भूमि के ऊपर ही भगवान ने भी यही जन्म लिया है। चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे सतयुग युग हो और चाहे कलयुग चल रहा है, इसमें भी कल्कि नामक अवतार होगा। वो अवतार भी भारत की भूमि पर ही होगा, उसके अलावा दूसरी जगह नहीं हो सकता। तो ये सौभाग्य है कि सनातन धर्म की झोली में और इस धरा के ऊपर, भारत भूमि के ऊपर हम सब जन्म लिया है और हमारा जीवन इतना सार्थक है कि भगवान के श्री चरणों में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सज्जनों, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारतीय संस्कार, अगर आप नजर फैला कर देखोगे, दीपक एक आप ढूंढोगे तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। और आपको याद होगा कि आज में जो विदेशी लोग हैं वो भी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है सनातन धर्म के लिए और हमारी भारत भूमि की संस्कृति के लिए कि जो जिनको आप लोग पढ़े लिखे बोलते थे, जिनको मोटे बोलते थे, आज वो लोग भी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर
इससे बढ़कर हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। लेकिन सज्जनों, मेरी विशेष करके यहाँ जो माताएं हैं, इनसे मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये भारतीय संस्कृति, ये हमारी सभ्यता है। अपने बच्चों को आप ऐसे संस्कार दीजिए कि ये संस्कृति बची रहे, ये सनातन धर्म मजबूत बना रहे। अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, जरूरी है, आधुनिक युग है, शिक्षा देना बच्चों को जरूरी है। लेकिन सुनना, आप जो पढ़ाई कराओगे वो बच्चों के जीवन में काम आएंगे, लेकिन आप जो अपने बच्चों को संस्कार दोगे वो आपके काम में आएंगे। नहीं तो बैठे बैठे आप बुढ़ापे में तरसते रहोगे कि मेरा बेटा मुझे पानी पिलाएगा या रोटी खिलाएगा। ये कोई बनाने वाली बात नहीं है। एक बार मन में विचार करके देखना, अभी इस समय में कलियुग में क्या चल रहा है। लोगों के पास केवल दिखावा रहेगा, उसके अलावा कुछ चीज नहीं बचा है। अपने माता पिता का सम्मान नहीं है, बड़ों का आदर नहीं है, गुरुजनों का सम्मान नहीं है। लोग हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से धीरे धीरे दूर होने लगे हैं। लोगों को तिलक करने में शर्म आती है, लोगों को सिखा करने में शर्म आती है। एक बार मन में विचार कीजिए, जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई है उन महापुरुषों का आज भी गुणगान किया जाता है। तो अगर थोड़ी सी सभ्यता, थोड़े संस्कार आप अपने बच्चों में डालना चाहते हैं तो कम से कम ज्यादा भी नहीं तो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। और यहाँ कई लोग स्कूल के डायरेक्टर साथ बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर आप चलाते हो, आधुनिक युग है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे, इस बोरा मंदिर प्रांगण में हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि भारतीय आने वाला भविष्य इन बच्चों के हाथ में है। तो इन बच्चों को कम से कम हमारी संस्कृति और संस्कार के बारे में आप जरूर बताइए। अगर आप वास्तव में अपने गुरु होने का कर्तव्य अगर आप निभाना चाहते हो तो इन बच्चों में संस्कृति और संस्कार को आप जिंदा रखने की गुरु जरूर बताइए। मेरा करबद्ध निवेदन है। और मुझे मैं बताना चाहूंगा, आज इसी व्यास में हृदय से आपको स्वीकार कर रहा हूँ कि हमारी महाराज में जितने भी शिक्षा केंद्र जितने स्कूल हैं, वास्तव में वहाँ बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाए जाते हैं। इसमें कतई इनकार करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ के आयोजित सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो मैंने अपनी आंखों से देखे। आज से कुछ ही दिन पहले 22 जून को हमारी जो स्कूल है डाइनामिक और DYY जिनके संचालक होते मुकेश जी और रामनाथ जी, उन्होंने एक सांस्कृतिक आयोजन रखा, प्रतिभावान बच्चों को सम्मान माना। राष्ट्र को याद है ये कार्यक्रम प्रिया मेरी राजधानी में रखा गया, क्योंकि वहाँ स्कूल में जगह का अभाव था। उन्होंने सबको याद किया, सबको याद किया। गांव के गणमान्य लोग, हमारे सरपंच साहब उपस्थित थे, सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे। उन्होंने मुझे भी याद किया, मैं भी वहाँ गया था। सज्जनों, मेरी दिल से आभार और साधुवाद प्रकट करता हूँ उस स्कूल के संचालकों के लिए। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जितने भी आयोजन उन्होंने कार्यक्रम रखे स्कूल में, उस प्रोग्राम कर रहे थे वो पूरे सनातनी थे और संस्कार जितने भी मंच पे उसका उन्होंने कार्यक्रम जो जनता के सामने रखे, बच्चों ने जो भी प्रस्तुतियां दी उसमें एक भी कार्यक्रम मैंने देखा कि बिना संस्कार और सनातनी के अलावा दूसरे कार्यक्रम नहीं था। मैं धन्यवाद करता हूँ डाइनामिक और DYY के संचालक महोदय को, जिन्होंने ऐसा आयोजन किया जो बच्चों को सिखा के गए हैं। अगर वहाँ माताएं विराजमान थी उस कार्यक्रम में, आपने अपने आंखों से देखा होगा कि वहाँ रामायण जी के रामचरितमानस जिनका तुलसीदास जी ने इतनी सरल लिखे रामचरितमानस से, जिसकी एक शब्द एक चौपाई का भी अगर कोई मानुष इस कलयुग में अपने जीवन में उतार ले तो उसका पूरा जीवन सरल बन जाता है। इसी स्कूल के कार्यक्रम में वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जो धार्मिक जो आयोजन हुए उसमें रामचरितमानस के कथनों का, प्रश्नों का, उनके लेखों का और भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र का गुणगान किया गया। ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाकी की जो स्कूलें हैं वहाँ भी बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं और जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा
मैं बहुत ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ स्कूलों के ऊपर, क्योंकि बच्चे घर में माता पिता की बात चाहे माने चाहे नहीं माने, लेकिन स्कूल में जो संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, करीब बच्चे 80% संस्कार अपने जीवन में जरूर उतारते हैं। इसलिए स्कूलों में ऐसा आयोजन होना बहुत जरूरी है। और मैं माताओं से निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ जो पुरुष जाति बेटी है, जो भक्त करते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ाई करेंगे केवल 8 या 7 घंटे स्कूल में पढ़ता है, उसके अलावा 16 घंटे का टाइम वो अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ निकालता है। आज स्कूल में थोड़ी व्यवस्था होती है तो आप उड़ाना देने के लिए वहाँ पहुँच जाते हो, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पहले आप जिम्मेदार हो। आपके पास आज के बच्चे 16 घंटे रहते हैं, तो माता और पिता जितना टाइम और जितने संस्कार अपने बच्चों को दे सकते हैं, उससे ज्यादा संस्कार कोई नहीं दे सकता। तो मेरी माताओं से निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार कराए, उनका ध्यान रखें, उनको इतनी पढ़ाई कराइए कि वो लायक बन जाए, उनको इतना भी पढ़ाई मत कराए कि वो नालायक बन जाए, कहीं वो आपको। इसलिए मेरा करवा निवेदन रहेगा विशेष करके माताओं से कि अपने बच्चों को संस्कार कराएं, गौ माता की जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा में उनको थोड़ा समय जरूर भेजें। जहाँ आपको लगे कि धार्मिक कोई अनुष्ठान हो रहा है, धार्मिक कोई आयोजन हो रहा है, कोई मंदिर में भगवान की आरती हो रही है, तो आप सौभाग्यशाली है कि आपका बच्चा उस समय अपने लिए या अपने जीवन में सुधारने के लिए या आपका नाम रोशन करने के लिए इस युग में भी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो रहा है। तो आप अपने मन में विश्वास करना और मन में आप असंचित हो सकते हैं कि आपका बच्चा अभी भी सनातनी है और आपके जो संस्कार हैं वो अभी भी परिवार में बचे हुए हैं। मैं कहता हूँ अगर आपका बच्चा अनेक समय भी भगवान की सेवा में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या गौ सेवा में थोड़ा समय निकाल लेता है, तो आप मन से एक बार संस्कार कर लेना इस बात को कि मेरे बच्चे में अभी भी मेरे परिवार के संस्कार विद्यमान है। और अगर कहते हैं आपका बच्चा उन संस्कारों से दूर रहता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा अच्छी संगत करे, अच्छे लोगों में बैठे, मंदिरों में जाए, गौ माता की सेवा करे, क्योंकि संगत की सार है, संगत की सार है। एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा अगर आप पानी में गिरा देते हो तो वो पानी में गिरेगा नहीं, वो डूब जाएगा, लेकिन एक लोहे की छोटी सी चीज लकड़ी की नाव के सहारे पूरी नाव भव सागर को पार कर जाती है। इसलिए अगर कोई बच्चा या आप परिवार का सदस्य अच्छी संगत में जाता है या अच्छे संस्कार लेता है, तो आप समझ जाना कि आपके पूर्वजों का जो पुण्य है वो जीवित है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। सज्जनों, मैं बार-बार हर कार्यक्रम में, हर उत्सव में आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ और अभी पुनः कहना चाहूँगा कि अपने परिवार की एकता और अपने माता पिता की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। आज गुरु चरणों में आप पूजन कर रहे हो, जो गुरु पूर्णिमा का आप महोत्सव मना रहे हो, पता नहीं सब गुरुजनों का यही भाव होगा, लेकिन मैं हृदय से आपको कहना चाहूँगा कि आपके द्वारा इस गुरुद्वारे को, इस मंदिर को और हमारे गुरुदेव महंत कांदास जी महाराज को जो इस बस्ती माता से जो प्रेम मिला है, जो स्नेह और आपका साथ मिला है, मेरी हृदय से सिद्धांत के चरणों में इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जब तक मेरी श्वास रहेगी मैं भी आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा, क्योंकि जीवन में सब कुछ मिल सकता है। सज्जनों, मैंने जीवन में अनुभव लिया है, मैं भी एक गरीब परिवार से, छोटे से परिवार से निकला हुआ एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने जीवन में अनुभव किया है कि गुरु की सेवा में कितना दम है। ये मैं प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैंने मेरे जीवन में एक चीज उतारी है। मेरे गुरुदेव श्रीमान कांदास जी महाराज, जिनका शास्त्रीय जीवन रहा, यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं और युवा पीढ़ी भी बैठे हैं और माताओं ने भी उनका जीवन देखा है कि हमारे गुरुदेव का जीवन कैसा था। उन्होंने हर मुसीबत में अपने जीवन को इस
आप देख रहे हैं, उन्होंने अपने मन से, हृदय से सब कुछ जीवन में त्याग करते हुए अपने ठाकुर की जो है मन से सेवा की, और आज उस सेवा का जो परिणाम है वो आज सबके सामने है। चाहे लोग इसे स्वीकार नहीं करें, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि हमारे गुरुदेव का त्याग, उनका सम्मान, उनकी भक्ति और उनकी श्री चरणों की सेवा ही आज इस गोराल धाम को गोराल गांव नहीं, गोराल धाम बना दिया है। मैं ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में बार-बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही ये काम हो पाया है। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं, महाराज आपने मेहनत की है, लोगों ने पैसा दिया है, इसलिए ये मंदिर बना है। सज्जनों, ये सब झूठ है। मैंने कोई मेहनत नहीं की है। ये त्याग, ये समर्पण, ये सेवा मेरे गुरुदेव ज्ञानदास जी महाराज की वजह से आज ये मंदिर गोराल धाम करके रह चुका है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये मंदिर गोराल में नहीं, आसपास के गाँवों में नहीं, राजस्थान के हर कोने में आपके श्री सीताराम के मंदिर को लोग याद करते हैं, क्योंकि आप हमको ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। लोग कहते हैं छोटे से गाँव में श्री सीताराम जी का इतना भव्य मंदिर और वहाँ की व्यवस्था, चाहे कई लोग हैं ऐसे जो इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, इस मंदिर को हमारे गुरुदेव को इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमारे मंदिर को सब लोग माने या इसका जो चिन्ह उतार हुआ है उसकी प्रशंसा करें। लेकिन मैं इस बात को आपके सामने आज से करना चाहता हूँ कि हमारे ठाकुर जी हृदय से इस चीज को स्वीकार कर लिया है, और उन्होंने मन से इस बात को स्वीकार करके आज हमारे सिंहासन में विराजमान हो गए हैं। मैं मन से ये प्रशंसा नहीं करना चाहता, लेकिन आपको बताना चाहूंगा, ये अभिमान नहीं, ये स्वाभिमान है। आप एक बार नजर फैला के देखिए, जो 2.5 साल में आपके गुरुद्वारे की, आपके मंदिर की जो व्यवस्था आप लोगों ने बनाई है, वो दूसरी जगह आज तक 2.5 साल में ऐसा मंदिर बन के तैयार नहीं हुआ। ये सबसे बात है। फिर भी मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करना चाहूंगा और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद लेना चाहूंगा। उनका आशीर्वाद इस भक्ति पे, इस बस्ती माता पे, इस गोराल की जनता को उनका आशीर्वाद बना रहे। भक्तों को क्षमा प्राप्त हूँ आप लोगों से कि हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर है। आप सबको ज्ञात है कि गुरुदेव कारण से फिसल कर गिर गए, उसकी वजह से उनका ऑपरेशन हो रखा है। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि आप थोड़ा समय अपने भक्तों के लिए मंदिर बनाने में निकाल दो तो बहुत अच्छा हो। उन्होंने एक बात को मना कर दिया कि मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि गुरु जी बहुत पीड़ा हो रही है। उन्होंने एक बात हमारी बारी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैंने पुनः आग्रह किया और आप लोगों का नाम लिया कि मंदिर में सब आपका इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने हाँ कर दिया कि मैं 5 मिनट के लिए मंदिर बनाने में जरूर चलूँगा। और 12:15 बजे मेरे गुरुदेव यहाँ पधारे, आप लोगों ने उन्हें दर्शन किए, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरुदेव 24 घंटे हर क्षण मेरे करीब रहते हैं और मैं उन्हें चरणों में रखता हूँ। सज्जनों, मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ। कई लोग हैं जिन्होंने गुरु बनाने के बाद साल में एक बार अपने गुरु का दर्शन कर पाते हैं, गुरु पूर्णिमा को अपने गुरुजन का दर्शन कर पाते हैं। और हो सकता है अगर ज्यादा भीड़ होती है तो दर्शन भी गुरु पूर्णिमा को दर्शन नहीं हो पाता। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 9 साल की उम्र से लेकर आज तक मेरा पूरा जीवन मेरे गुरुदेव के चरणों में व्यतीत हुआ। इसलिए मैं ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अगर मुझे पुनः इस पृथ्वी में जन्म लेना पड़े तो ऐसे गुरुदेव मुझे मिले और उनका आशीर्वाद मिले जिससे मेरा जीवन सफल बन जाए। सज्जनों, आपको बता दूं मैं कि हमारे गुरु जी ने जिस प्रकार अपने जीवन का त्याग किया है, उनके पास इस संसार का किसी प्रकार का दिखावा नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। उनके पास केवल भगवत का आराधना है और ठाकुर जी की सच्ची सेवा है, और उसका फल आप सबको दिखने को मिल रहा है। आज ही ठाकुर जी से 1 महीने पहले मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया था, और जब मैं उनको ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि महाराज श्री हो सकता है ऑपरेशन के दौरान आपके गुरु जी नहीं रहे, क्योंकि इनकी अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई है और पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑपरेशन कराना भी जरूरी है। मैंने ठाकुर जी को याद किया कि प्रभु ऐसा भागा मैं नहीं बनूं
किसी जीर्णोद्धार के बाद में सिंहासन पे ठाकुर जी विराजमान हुए और उसके बाद में यह पहली गुरु पूर्णिमा जिसमें मेरे गुरु जी का आसन लगे और वो आसन सूखा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरे गुरुदेव जी प्रथम इस मंदिर में जो गुरु पूर्णिमा का जो आसन लगे उस आसन में मेरे गुरुदेव विराजे और उनका आशीर्वाद में प्राप्त कर सकूं। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, भगवान ने मेरी सुनी और आज मेरे गुरुदेव हम सबके सामने आपके शासन में बैठे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और आप सबके लिए भी उनका आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहे। इसलिए मैं मेरे गुरुदेव जी को बार-बार प्रणाम करता हूँ और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि जितना जीवन का शेष बचा है उतना जीवन उसको उनको किसी प्रकार का ठाकुर जी कष्ट नहीं दे, केवल उनको जो है सब तरह की मन में प्रसन्नता रहे और आशीर्वाद उनका मिलता रहे। सज्जनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में कहते हैं लोग गुरु बनाना जरूरी है, लेकिन इस व्यास से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माता पिता कभी भी अपने बच्चे को किसी को गुरु बनाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक बच्चा समझदार नहीं हो जाए जब तक उसको गुरु का चुनाव स्वयं करने दें, क्योंकि जीवन में गुरु का जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु का जो चुनना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के चरणों तक अगर आपको पहुंचाने वाला है तो वो केवल गुरु का आशीर्वाद है, गुरु जी का सानिध्य है। वो यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश, आपके जीवन को अंधकार के प्रकाश को ले जाने वाले ही आपके सच्चे गुरु है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस बात को आप स्वीकार कीजिए कि आप अपने परिवार के बच्चों पे या किसी भी व्यक्ति पे किसी को गुरु बनाने के लिए दबाव नहीं डालें, क्योंकि गुरु का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। इसलिए गुरु का चुनाव अपने मन से, अपने हृदय से करें। अगर आपका मन किसी के लिए भी कह देता है कि ये मेरे गुरु बनने लायक है तो आप उसे गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गुरु की कोई जाति पाति या व्यथा नहीं होती है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपके अंधकार को दूर कर सके, आपके विश्वास को हमेशा बना रखे और आपके सुख दुख में आपका गुरु आपकी सुन सके। ज्यादा भी नहीं तो आप अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ कर अपना दुख बता सके। ऐसे अगर आपको गुरु मिलते हैं तो इससे बढ़कर आपके लिए सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। और सज्जनों, मैं निवेदन करना चाहूँगा मुकेश जी से, दामोदर से आगे बढ़ाइए, जगह है पधारिए। और भी कोई सज्जन खड़े हैं तो थोड़ी व्यवस्था बनाइए। कमलेश जी आप खड़े हो गए, उसका देख लीजिए। कोई सज्जन बात कहना तो उनको आगे भेजिए। मेरे को लगता है आप सारे बड़े मान्यता मिलकर मंदिर बहुत बना दिया, लेकिन फिर भी जगह कम पड़ गई। अब तो ठाकुर जी की मर्जी क्या व्यवस्था होगी, लेकिन आपके अगर हृदय में सबको बिठाने की आप थोड़ा सा व्यवस्था बनाए रखें। और एक मिनट बीच में और आपको कहना चाहूँगा, सम्मान करेंगे आप। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपने बताया, आपने बैठिए, सुनिए। आज का जो प्रसाद है, आज का जो भोजन है वो ठाकुर जी के श्री चरणों में भोग करने के बाद में गुरुदेव कांदास जी महाराज की ओर से आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। निश्चित प्रसाद शायद भक्तों ने शुरू कर दी है, प्रसाद शुरू हो गई है। अगर कारणवश आपको बीच में उठकर जाना हो तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने गुरुदेव के द्वारा बनाई गई प्रसादी का अपमान करके नहीं जाइए और प्रसादी जरूर आपकी रहेगा। प्रसादी कहते हैं कि भोजन में अगर स्नेह, प्रेम और भक्ति मिल जाती है तो वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। तो कभी कभी ठाकुर जी के दरबार में प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलता है तो आप प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाए। और अभी तक ये कार्यक्रम लोग और भी बाहर से आ रहे हैं तो 5 बजे तक कम से कम ठाकुर जी की फिर हरी इच्छा है ये भजनों का कार्यक्रम चलता रहेगा। उसके बाद में प्रसादी शुरू है, लेकिन फिर भी आप समझो मैं बातें नहीं करूँगा कि आप पूरा समय दो, लेकिन आपको बीच में जाना हो तो मेरा निवेदन है कि आप प्रसाद जरूर आगे करें ठाकुर जी का। उसके बाद में प्रस्ताव तो मैं बताना चाहता था आपको कि गुरु का चुनाव जीवन का सबसे बड़ा चुनाव है। अपने गुरु से चुनने से पहले आप 3 बार विचार करें, अपने गुरु को परखें और गुरु के चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें। सज्जनों, बहुत से लोग हैं
अभी मैंने पहले भी बताया, जिनको गुरु का सानिध्य नहीं मिल पाता, गुरु बनाने के बाद गुरु का सानिध्य नहीं मिल पाता, लेकिन काफी लोग यहाँ भी बैठे हैं जो भाग्यशाली है, जो 24 घंटे अपने गुरु के चरणों में रहते हैं। ऐसे लोगों को भी शायद ठाकुर जी के आशीर्वाद के बिना ये कार्य में संभव नहीं है, बिना ठाकुर जी के आशीर्वाद के बिना ये कार्य संभव नहीं है। मैं शास्त्र इस बात को मानते हैं कि गुरु जी भगवान के चरणों में पंचांग का काम करते हैं, लेकिन सज्जनों मैं इस व्यास से आपको बताना चाहूँगा कि अपने जीवन को अगर आपको सरल बनाना है, भगवान का और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना है, तो मैं बार-बार निवेदन करता हूँ, अपने घर के जो भगवान है, आपके जो माता पिता है, सबसे पहले आप उनकी कदर करना सीखिए, उनकी सेवा करना चाहिए। उसके बाद में आपको गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, गौ माता की सेवा, तीर्थों में जाना, दान पुण्य करना, इसकी सबसे सौभाग्य आपको बाद में प्राप्त होगा जब आप अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करोगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माँ एक बच्चे को जब जन्म देती है, सज्जनों इस संसार में त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग जितने भी अवतार हुए, भगवान राम का अगर त्रेता युग में अवतार हुआ तो भगवान राम को माँ कौशल्या के कोख की आवश्यकता पड़ी, उसके बिना तो भगवान प्रकट नहीं हुए। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण को माँ देवकी के कोख की आवश्यकता पड़ी। मतलब बिना माँ के भगवान के संसार में नहीं आए, तो बिना माँ के आप किसी गुरुजन या भगवान का आशीर्वाद आपको भी नहीं मिल सकता। इसमें किंचित भी संदेह वाली बात नहीं है। तो माँ बाप कदर करना सीखिए, उनकी सेवा कीजिए और अपने परिवार की एकता को बना के रखिए, क्योंकि जहाँ परिवार में वे मनुष्य का भेद जाते हैं, आपस में प्रेम नहीं रहता, वहाँ आप उम्मीद मत करिए कि मेरे गुरु जी का मुझे आशीर्वाद मिलेगा या किसी भी कार्यक्रम में मेरे गुरुदेव मुझे आशीर्वाद देने आएंगे। सज्जनों, जिस परिवार में एकता है, भाइयों में समानता है, उस परिवार में किसी भी बंदे की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पुरानी लोग इस बात को कहते हैं कि जो झाड़ू होती है अगर वो बंदी हुई रहती है तो वो इतनी सफाई कर सकती है, पूरे संसार की सफाई कर सकती है, तो जीवन की सफाई को बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर झाड़ू का तिनका अलग हो जाता है तो वहाँ गंदगी के अलावा कुछ नहीं रहता। इसलिए अपने परिवार में एकता बनाए रखिए, अपने माता पिता का मान सम्मान कीजिए और अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दीजिए, क्योंकि बच्चों के संस्कार ही आपके जीवन में काम आने वाले हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दें। अभी मेरे दोस्त थोड़े पहले बोला था कि अभी जो हमारी स्कूल का कार्यक्रम हुआ पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम सनातनी था, उसमें उन्होंने रामचरित मानस के पृष्ठों का सहारा लेकर भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को लोगों में उतारा था। तो वो अभी मौजूद नहीं थे, लेकिन अभी हमारे बीच में आए हैं मुकेश सिंह और दामोदर जी। मैं निवेदन करूंगा आप एक आगे बढ़ाइए और व्यास जी से आप सम्मान आपका निर्देश है, आपका साधुवाद और सम्मान जो आप इस प्रकार बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार बनाए रखें। अगर हमारी कोई भी स्कूल से कोई अध्यापक संचालन चल के अगर हाजिर हो तो कृपया आगे बढ़ा रहे। ऑक्सफोर्ड स्कूल से, मीराबाई स्कूल से, शारदा स्कूल से, गायत्री स्कूल से या और किसी स्कूल से, एसएस पब्लिक स्कूल से अगर आज यहाँ हो तो पधारे। मेरा शिक्षा का संकल्प, मेरा मन, मेरा विचार मैं स्कूलों के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए सदैव आपके साथ हूँ। जितना ठाकुर ने मुझे लाइक बना रखा है, कोई भी सेवा हो तो आप अवश्य निवेदन करें, क्योंकि इस भारत का जो भविष्य है वो शिक्षा के ऊपर टिका हुआ है, बच्चों के संस्कारों के ऊपर टिका हुआ है। और सज्जनों, इसलिए मेरा बारंबार निवेदन है कि अपने परिवार की एकता बनाए रखें। आज गुरु पूर्णिमा के महोत्सव के ऊपर आपने जो इस व्यास में पूजन की है, जो अपने गुरुदेव का मान सम्मान किया है, मान सम्मान बढ़ाया है,
इसके लिए मैं आपको बार-बार साधुवाद और आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूँ। और साथ में हमारे नन्हे मुन्ने जो शिष्य हैं जिन्होंने गो सेवा की थी, जो लंपी नाम की बीमारी में जिन्होंने अपना समय गौ माता की सेवा में लगा दिया था, ऐसे जो युवा मेरे जो शिष्य हैं जिन्होंने अपने गुरु जी को रिझाने के लिए गौ माता का आशीर्वाद मुझे मिले, ऐसी मैं प्रार्थना गौ माता के प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी से कि आपका जीवन सेवा सुखी रहे और आप भगवान ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। और मैं उन्होंने एक बार बस्ती माता का यहाँ बात भक्तों का आभार, साधुवाद, धन्यवाद और पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा उन माता पिता को जिन्होंने अपने बच्चों को इस मंदिर की व्यवस्था बनाने के लिए ठाकुर जी की सेवा में पूरा समय तो बच्चे यहाँ समय देते हैं, अपना अमूल्य टाइम देकर, अमूल्य समय देकर भगवान की सेवा में रहते हैं। उन माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों में संस्कार डाले हैं। साधुवाद, धन्यवाद। और उन्हें निवेदन करूँगा यहाँ से जाने वाले भक्त प्रसादी जरूर पाठ कराए और जितना समय हो ठाकुर जी के सत्संग सुने, भजन सुने। और बाहर से जो पधारे हुए भक्त हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कृपया प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से नमस्कार करें। इसी के साथ साथ ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ।